तो अभी तक जो भी हम लोग ने सीक्वल क्वेरीज रन की उसमें हम लोग अपने जो आउटपुट आता है डेटा आउटपुट उसमें हम लोग थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर पाते हैं, जैसे कि हम लोग ने यूनिक वैल्यूज़ ले ली है ना, एंड हम लोग ने उसमें थोड़ा सा काउंट करके देख लिया, हम लोग ने ये भी चेक कर लिया कि थोड़ा बहुत कंडीशन कैसे दिया जाए। लेकिन अगर सपोज़ हमें हमारे आउटपुट को एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना हो, उसको करने के लिए हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं। ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करके जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम लोग आइदर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आप ऑर्डर बाय यूज़ करते हो एंड आप एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं करते हो कि मुझे असेंडिंग चाहिए डिसेंडिंग चाहिए, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में ही आपको रिजल्ट देगा। मतलब असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा, एंड आप इसे एक कॉलम में नहीं मल्टीपल कॉलम से लगा सकते हो, जो कि हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमें और ईजिली समझ आएगा। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, काफ़ी सिंपल है। हमें हमेशा की तरह पहले कॉलम को सिलेक्ट करना होता है, कौन से टेबल से हमें डेटा चाहिए वो सिलेक्ट करना है, फिर बाद में हमें टुवर्ड्स में एंड में जाके हमें ऑर्डर बाय कीवर्ड यूज़ करना है, फिर कॉलम का नाम, उस कॉलम का हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है वो, फिर फाइनली कॉलम 2 ऐसे करके 2 3 4 जितने भी कॉलम्स हमें चाहिए। याद रखिए, अगर हमें असेंडिंग लिखना हो तो हम ASC लिखेंगे, और अगर डिसेंडिंग लिखना होगा तो हम लोग DESC लिखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग अपने पीजी एडमिन में आ जाते हैं, एंड हर बार की तरह मैं यहाँ पे अपने डीवीडी रेंटल के ऊपर राइट क्लिक करके क्वेरी टूल खोल लेता हूँ। एंड इसके लिए हम लोग अपना टेबल यूज़ करते हैं, कस्टमर का टेबल। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, इसको रन करके देखते हैं हमारे पास में क्या क्या कॉलम है। हमारे पास में कस्टमर ID, स्टोर ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, एड्रेस एंड एक्टिव पूल है। तभी देखेंगे जो हमारा जो फर्स्ट नेम है वो किसी भी तरीके से आया हुआ है, जैरेड, मैरी, पैट्रिशिया, लिंडा, बाबरा, एलिजाबेथ, जेनिफर, मारिया, सुजन, है ना, ये किसी भी ऑर्डर में आया हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आए, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में आए। तो कैसे रहेगा, हम लोग अपना कीवर्ड यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय, फिर हम लोग कॉलम का नेम लिखेंगे जो कि हमारे सिंटेक्स से आ रहा है, कॉलम नेम, फिर हमें डिफाइन करना है कि हमें असेंडिंग चाहिए या फिर डिसेंडिंग चाहिए। अब आप अगर, चलिए पहले हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए अब जो हमारा रिजल्ट आया फर्स्ट नेम का, पहले AA से एरन आ गया, फिर हम लोग नीचे जाएंगे, B से आ गया ब्रैड, फिर C क्रिस, ऐसे करते DEF आता जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा था, अगर आप ये नहीं भी लगाएंगे, असेंडिंग नहीं भी लिखेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ही लेता है। मैं इसे फ़िलहाल ये लिख के रखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो। अब अगर आप देखें तो फर्स्ट नेम पे आगे जा रहा है एरन, एडम, एड्रियन है, इन सब ये लोग किसी एक पर्टिकुलर स्टोर रूम में जा रहे हैं। जैसे एरन जा रहा है स्टोर ID नंबर 2 में, एडम जा रहा है स्टोर 1 में, एड्रियन फिर जा रहा है स्टोर 2 ID में। सो इट मेक सेंस कि हम लोग अपने इस डेटा को पहले स्टोर ID से सॉर्ट कर लें एंड उसके बाद में फर्स्ट नेम या लास्ट नेम जो भी होता है उससे करें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑर्डर बाय करते हैं एंड लिख देते हैं स्टोर ID। अब हम लोग रन करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में 1 1 आ रहा है, एंड फिर कहीं आप अगर नीचे चले जाओ तो आपके पास में 2 2 2 करके भी आ रहा है ना। अब हमारे पास में हमने स्टोर ID से तो सॉर्ट कर लिया, अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसको अब फर्स्ट नेम से भी करें। तो हम लोग कॉमा लगा के लिखेंगे फर्स्ट नेम, जहाँ पे हमने ऑर्डर बाय लिखा था हमें फिर से कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग लिखेंगे फर्स्ट नेम एंड उसको फिर से रन कर देंगे। तो अब देखिए हमारे पास में स्टोर ID हो गई है 1 1 करके, और उसके बाद में फर्स्ट नेम भी हमारे पास में एडम, एलन, एलिस करके आ गया है। अब एक्सप्लेन थोड़ा सा ताकि हम लोग समझ पाए, मैं यहाँ इसे असेंडिंग लिख सकता हूँ, एंड अगर मैं चाहूँ कि मैं फर्स्ट नेम को असेंडिंग नहीं, मैं फर्स्ट नेम को डिसेंडिंग करना चाहता हूँ, तो मैं फर्स्ट नेम को डिसेंडिंग करके रन करूँगा। तो अब देखिए हमारा स्टोर ID तो 1 में पहले आ रहा है, लेकिन जो हमारे फर्स्ट नेम है वो रिवर्स हो गया है, एंड अब हमें डिसेंडिंग वैल्यूज़ में ऑर्डर दिख रही है। अभी मैंने बहुत सारे टेबल लिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा टेबल नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ स्टोर ID डिस्प्ले करता हूँ, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है, इसको डिस्प्ले करते हैं सिर्फ। एक चीज़ मैंने ये इसलिए दिखाने के लिए किया है कि अभी तो देखिए हम लोग ऑर्डर बाय स्टोर ID फर्स्ट नेम से कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिस कॉलम से हम लोग ऑर्डर बाय कर रहे हैं वो कॉलम भी सिलेक्टेड हो। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट से स्टोर ID हटा देता हूँ एंड रन करता हूँ, तभी भी हमारा रिजल्ट वही आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो वही ऑर्डर बाय में होना चाहिए, बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप उस कॉलम को भी रखो ताकि पता लग जाए कि किस कॉलम के थ्रू हमारा सॉर्टिंग हुआ है, ठीक है। इतना था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में।